साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। कल की रैली पर हम बात करेंगे और जो कल रैली हुई आजाद समाज पार्टी की कितनी सफल थी या फ्लॉप थी, इस पर हम बात करेंगे और पूरी डिटेल आपको बताएंगे। इस रैली में संख्या जो आई वो संख्या किसकी थी और कितनी थी, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की रैली को जिस तरीके से जो कार्यक्रम उससे कंपैरिजन किया जा रहा है, क्या उसके पूर्व विधायक के मुताबिक कार्यक्रम हुआ है जो किसी पद पे नहीं रहा, इसकी भी कंपैरिजन आप कर सकते हैं। इस रैली पर बात करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। संविधान दिवस पर देश में तमाम जगहों पर संविधान दिवस मनाया गया, लोगों ने अपने घर पे भी मनाया। वहीं आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर रावण एक साल पहले से तैयारी कर रहे थे इस कार्यक्रम की, और इस कार्यक्रम का क्या असर हुआ। क्या वो ये कारण था कि बसपा का विकल्प दिखाने की कोशिश कर रहे थे मौका मिलकर? जिस तरह से मौका मिला, 9 अक्टूबर के बाद बसपा फिर से 6 दिसंबर को कार्यक्रम करने जा रहा है, वो भी नोएडा में। उसकी भी तैयारी बड़ी जोरों शोरों से चल रही है। इसी बीच एक कार्यक्रम संविधान दिवस का किया चंद्रशेखर रावण ने और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। कितनी ताकत दिखी इसको समझते हैं। कुछ पॉइंट हैं जो कहीं ना कहीं इस रैली में साफ साफ बता देंगे कि रैली फ्लॉप रही कि हिट रही। अगर आप जानते हैं, एक पूर्व विधायक हैं नवाजिश आलम खां और आमिर आलम खां जो पूर्व सांसद भी रहे, और ये राजनीति 40 साल के ऊपर हो गई नवाजिश आलम खां और आमिर अली खां आलम खां के। नगीना के सांसद अपना दम लगा रहे थे, सहारनपुर इनका घर है, लोकल व्यक्ति हैं, सहारनपुर के निवासी हैं, जो कि मुजफ्फरनगर के बीच में पड़ता है। 3 मंडल के कार्यक्रम से वो एक बड़ा विकल्प बताना चाह रहे थे, मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद की कमेटी को बताकर। संख्या लाखों की बताई जा रही थी, मगर जब मंच के ओर से कैमरा घूमा या फोटोज जो दिखी वो काफी कुछ चौंका दिया। लगभग 1 बजे तक 5000 भी नहीं जुट पाए थे उस कार्यक्रम में लोग। 2000 कुर्सियां, 60,000 की जगह, और उसको सिर्फ भर पाती थी भारतीय किसान यूनियन। आज तक के का रिकॉर्ड है कि उस मुजफ्फरनगर के मैदान को भारतीय किसान यूनियन ही भर पाया है। वी शेप में उसको लगवाया गया सिटिंग अरेंजमेंट, और वी शेप की जो सिटिंग अरेंजमेंट थी उसमें 16 साल से 30 साल के युवा सिर्फ दिखाई दिए। इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो मुजफ्फरनगर जो रास्ता सहारनपुर और नगीना होते हुए निकलता है, जो रास्ते के बीच में पड़ता है, तो वहां से भी वो संख्या नहीं ला पाए। 1 बजे तक 5000 की संख्या नहीं हो पाई थी। उसके बाद जब पूरे दिन के कार्यक्रम होने के बाद एक अनुमान जो आ रहा है मोटा माटी 10,000 से लेकर 15,000 के आसपास। और अगर अब थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें तो ये कार्यक्रम फ्लॉप कैसे, इसको समझते हैं। 1 महीने पहले ही से सभा की तैयारी हो जाती थी, और चंद्रशेखर के 2 सोशल मीडिया पर पेजेस हैं। एक फेसबुक पर है और दूसरा एक्स, जिसको पहले ट्विटर आप कहते थे, और दोनों सोशल मीडिया के पेज एक्टिव नहीं हुए। हर कार्यक्रम में वो सोशल मीडिया पेज पहले एक्टिव हो जाते थे, वीडियो अपलोड होते थे, वीडियोस भी नहीं
देखने को मिली। और इतना ही नहीं, उससे पहले बिहार की जनसभाएं उसमें दिखाई दे रही थी, पुराने कार्यक्रम उसकी भीड़ दिखाई दे रही थी। और ये जो भीड़ थी वो लगभग बसपा के किसी पद पर ना रहने वाले पूर्व विधायक भी इतनी कर लेगी, 10,000 से 12 या 13-14 हजार के आसपास भीड़ वो आराम से कर लेता है। उसी के बराबर ये कार्यक्रम दिखा। अगर जानने की कोशिश करें, जो दो शख्सियत वहां लगे थे, जो पूर्व विधायक भी रहे हैं, पूर्व सांसद भी रहे हैं, आमिर आलम खां और नवाजिश आलम खां, जो आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन किए रादौल को छोड़कर, या कह सकते हैं समाजवादी और रादौल को छोड़कर, मगर मुस्लिम समाज की भी संख्या उतनी न दिखी। जब नगीना के सांसद जो बहुमूल एरिया है मुस्लिम वोटर्स का, वो भी उधर नहीं दिखाई दिया। शामली, कैराना, वहां से भी मुस्लिम एकत्रित नहीं हो पाया उस तरह। लगातार प्रयास कर रहे थे 2018 के बाद से 19, 22, 24 में, मगर समाजवादी पार्टी और रालोद ने इन पर भरोसा नहीं जिताया, टिकट नहीं मिला, तब ये आजाद समाज पार्टी के साथ गए। मगर उससे पहले की अगर राजनीति को आप समझेंगे तो पहली बार 1985 में मजदूर दलित किसान पार्टी से विधायक बने। ये वही पार्टी है जिसने उस मैदान को भरा है, 60,000 की संख्या के ऊपर लोग आए हैं। 1989 मतलब 1989 में थाना भवन से समाजवादी पार्टी से नहीं, सॉरी, सेम पार्टी से, मजदूर दलित किसान पार्टी से फिर से विधायक निर्वाचित हुए। फिर जनता दल से 1991 में विधायक बने। फिर 1999 में कैराना से सीट लोकसभा सांसद बने, निर्वाचित हुए। फिर 2006 में एमपी बने समाजवादी पार्टी से। और एक बड़ी राजनीतिक परिवार है और बड़ा कद रखता है मुजफ्फरनगर में, मगर वो जो संख्या वहां पहुंची वो उनकी भी राजनीति को फ्लॉप करते हुए दिखा। अगर देखा जाए तो जो संख्या थी उससे आधे से ज्यादा संख्या, 6 से 7 हजार की संख्या नवाजिश आलम खां और आमिर आलम खां की थी। 40 साल की राजनीति में आज 2026 चल रहा है और लगभग 40+ साल की राजनीति जो लगातार पद और कद में बने रहे, उसमें 6,000 के आसपास, 7,000 के आसपास भीड़ तो उनकी ही होगी स्वयं। वहीं पर सहारनपुर के निवासी, नगीना के सांसद, जो मुजफ्फरनगर के पास पड़ता है, मुजफ्फरनगर से जुड़ा हुआ है, वहां के भी लोग उस संख्या को नहीं ला पाए। और जो कार्यक्रम का डिजाइन किया था वे ऑफ सिटिंग का, वो वी शेप में था कि दूर तक दिखाई दे, और वी शेप में कुर्सियां जितनी पीछे जाती हैं उतनी कम होती हैं। तो वी शेप के कार्यक्रम में 2000 कुर्सियां मुझे दिखाई दे रही थी और काफी फोटोज जो आई वो 2000 के आसपास कुर्सियां हैं। 5,000 की संख्या 1 बजे तक क्रॉस नहीं हो चुकी थी। जो सोशल मीडिया पर दोनों पेज पर कोई भी लाइव वीडियो नहीं चल रहा था, और कहीं ना कहीं ये कोशिश थी आजाद समाज पार्टी की, या कह सकते हैं विकल्प दिखाने की बहुजन समाज पार्टी के। मगर आपको हम बता दें, बहुजन समाज पार्टी इससे पहले 9 अक्टूबर को एक कार्यक्रम की थी, और 9 अक्टूबर के कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी ने कांसीराम स्मारक तो भरा ही भरा, रमाबाई से लेकर तमाम 6 जोन जो बनाए गए थे वो भी भरे गए। और जब मैं निकला कार्यक्रम के बाद तो मैंने देखा कई लोगों ने अपनी पर्सनल भी बस स्टॉपेज बनाई थी, रात में रुकने के लिए व्यवस्था बनाई थी, गाड़ियां रोकने के लिए। IIM रोड पे भी देखने को मिला था। और आप जाने लगे चौक
हरदोई की तरफ, तो वहां पे भी 2-3 स्टॉपेज हमें देखने को मिले। 6 स्टॉपेज पे भी भीड़ थी और रमाबाई रात में ही भर चुका था। काफी गाड़ियां आने में देर हो रही थी क्योंकि टोल क्रॉस नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि संख्या इतनी ज्यादा थी। सबके समय का जो टाइमिंग थी वो कहीं ना कहीं एक से मैच हो रही थी, तो गाड़ियों की भीड़ बनी हुई थी। और रमाबाई में रात में लोग बहुजन इतिहास की बात कर रहे थे, बहुजन गानों से मनोरंजन करते हुए, और कार्यक्रम की ओर रात में देर रात में जो लोग पहुंच रहे थे वो निकलना शुरू कर दिए थे अपने अपने ग्रुप बनाकर। और 10 किलोमीटर की लगभग दूरी है रमाबाई से कांसीराम स्मारक की। उन रोडों पर भी बहुजन समाज पार्टी के समर्थक चलते नजर आए थे, और जो उम्र थी वो 60 भी थी, 50 भी थी, 70 भी थी। लोग अपनी रोटियां, अपने सब्जियां, गुलगुले लेकर आए थे और वही कार्यक्रम देखते देखते खा रहे थे, उस कार्यक्रम में पहुंच रहे थे। वहीं पर बसपा एक और कार्यक्रम करने जा रही है दिसंबर के महीने में, और दिसंबर के महीने में जो कार्यक्रम करने जा रही है 6 दिसंबर को दलित प्रेरणा स्थल पर, उसमें 6 मंडल से बुलाए गए हैं। आगरा, अलीगढ़, बरेली, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद। इन मंडलों को जिम्मेदारी दी गई है कि आप नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पे पहुंचेंगे। और इतना ही नहीं, ये खबर अभी बसपा सुप्रीमो ने ब्रेक भी नहीं की है। जिस तरह से तैयारी चल रही है, सतीश चंद्र मिश्रा का जाना रहा, अभी नौशाद अली का जाना रहा जिम्मेदारी मिलने के बाद, तो ये दर्शाता है कि बार बार प्रेरणा स्थल की चेकिंग होना, यहां कार्यक्रम होना तय है। और पास के बॉर्डर के भी लोग आएंगे, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और कह सकते हैं पंजाब। तो जो बॉर्डर जुड़े हुए हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। लाखों की भीड़ कांचीराम परिनिर्माण दिवस पे देखने को मिला था। अब बाबा साहब के परिनिर्माण दिवस पर संख्या ज्यादा ना हो जाए, दिल्ली से संभाले ना संभले, इसलिए बसपा सुप्रीमो ने एक बात और इंडिकेट कर दी कि लखनऊ में सामाजिक परिवर्तन स्थल, जहां पे बाबा साहब की एक अद्भुत मूर्ति लगी हुई है, जी हां, अम्बेडकर पार्क जिसको कई लोग कहते हैं, जहां पे बैठे हुए बाबा साहब दिख रहे हैं, जहां पे अक्सर कार्यक्रम होते हैं, बाकी मंडल के लोग वहां पर जाके कार्यक्रम में पुष्पांजलि करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे, कि ये संख्या फ्री पाके उधर ना भरने आ जाए। तो ये भी एक प्लान बना रखा है। और इसी के बीच में संविधान दिवस पर चंद्रशेखर अपना विकल्प दिखाना चाहते थे कि हम बसपा से बेहतर हो सकते थे, मगर ये संख्या 10 से 15,000 हो पाई ज्यादा से ज्यादा। कुर्सियां 2,000 होना, सोशल मीडिया का एक्टिव ना होना, इनके पास आईटी सेल है जो हमेशा एक्टिव होता है, पुरानी वीडियोस बिहार की दिखाई देना, पुराने वीडियोस सामने आना, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में वो संख्या नहीं हो पाई। और जो वीडियोस बीच बीच में आए उसमें कुर्सियां खाली दिखाई दी, और जो संख्या दिखाई दी वो 15 से 30 साल के युवा ही दिखाई दिए। मुस्लिम चेहरा भी ज्यादा ना दिखाई दिया, नगीना के सांसद होने के बाद, जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। और आसपास जो जुड़े हैं शामली, मुरादाबाद, वहां पर भी मुस्लिम बहुमूल्य वोट है, तो उनके साथ ना दिखाई दिया। मगर ये चैलेंज समाजवादी पार्टी के लिए हो सकता है, क्योंकि प्रयास चल रहा है 2 नेता नवाजुल आलम खां और आमिर आलम खां को आजाद समाज पार्टी से मेहनत करते हुए, क्योंकि रादौल और समाजवादी पार्टी का जब गठबंधन रहा 19, 22, 24 में ट्राई करके प्रयास कर लिया, मगर उनको टिकट ना मिला, जिसके बाद वो आजाद समाज पार्टी के साथ चले गए। मगर मुश्किल उनके लिए भी हो गया, क्योंकि 5 से 6,000 की संख्या 1 बजे तक भी नहीं भर पाई थी, और मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र में मुस्लिम नहीं पहुंचा। दलित में जो बहुजन समाज का वोटर्स है वो युवा दिखाई दिया, और संविधान और बाबा साहब के नाम पर कोई भी कार्यक्रम करता है तो 5-6 हजार की भीड़ हो ही जाती है। अब आप बताइए, बहुजन समाज पार्टी
कि चुनावी नतीजे लगातार 2012 के बाद चुनावी नतीजों का ग्राफ गिरता गया, मगर वही बहुजन समाज पार्टी ने कांचीराम परिनिर्वाण दिवस पर रिकॉर्ड अपना तोड़ते हुए बगैर प्रत्याशी, बगैर सांसद के एक बड़ी संख्या में रिकॉर्ड तोड़ रैली की, और उस रैली में बसपा सुप्रीमो ने स्वयं इस बात को कहा। वहीं नई एक पार्टी आजाद समाज पार्टी, जिसके नगीना के स्वयं सांसद हैं, सहारनपुर में इनका घर है, मुरादाबाद की कड़ियों से जोड़ता है रास्ता, और वहां पर 60,000 की संख्या में हाउसफुल होता है। वी शेप में ये जो टेंट को सजाया गया, और 10,000 के आसपास, 10 से 15,000 के आसपास की भीड़ का अनुमान लगाया जा रहा है। मगर 1 बजे तक 5,000 की संख्या भी नहीं पहुंच पाई थी। 2,000 कुर्सियां पड़ी थी, वो भी खाली थी। सोशल मीडिया पे नॉन एक्टिव दिखना आईटी सेल होने के बाद इस रैली को हिट माना जाएगा कि फ्लॉप माना जाएगा, ये साफ साफ दर्शाता है। बहुजन समाज पार्टी जिसके नतीजे गिरते गए, मगर वो रैली एक कामयाब रैली निकली और सुपर हिट निकली। वजह साफ थी कि उसने तमाम रैलियों को रिकॉर्ड तोड़ा जो अभी तक सरकार में भी हुई, सांसद विधायक होने के बाद भी हुई। उत्तर प्रदेश पूरा रोडों पे चक्का जाम किए हुए था, और वहीं पर 1 बजे तक के सीटें ना भर पाना और 60,000 की संख्या, जिस तरह से किसान यूनियन ने उसको भरा है, वहीं पर 5,000 या 10,000 के आसपास संख्या होना दर्शाता है कि किस तरह की ये रैली रही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।